All right, guys, started New York session. Here we are live. So, what are the things today we have? We have on the left side S&P 500, the Nasdaq, and the mini Dow Jones. So we are looking at the futures, and today, what we are expecting is gonna be a byproduct of what already had happened. So, कल प्राइस ने daily, I mean a weekly cycle sequential SMT between Thursday and Wednesday. तो Wednesday के हाई को Nasdaq ने लिया और as you can see on the left, here is the S&P 500. इसने नहीं लिया था, and that's why price reversed, and now we are here. So looking at that, we know this is likely to form high of the week. So अगर ये high of the week है, तो हमें continuation देखना चाहिए. Even though you can see on the opening, जब यहाँ पे price ओपन हुआ 1800 आवर्स में, प्राइस ने यहाँ पे ओपन होते ही पूरी पूरी मार्केट नीचे की तरफ एक्सपेंशन दिया उसने, लेनन सेशन नीचे की तरफ गया, एंड नाउ वी आर बैक from where we have started the day. So what we are expecting, here are certain things you need to remember and need to see. So we have let me check the voice first. Okay, that's good. So हमारे पास ये 4 आवर का गैप है. ये जो नीला लाइन आपको दिख रहा है, ये है ट्रू वीक ओपन. ओपनिंग प्राइस ऑफ ट्यूसडे का जो ओपनिंग प्राइस होता है, दैट इज मंडे 1800 आवर्स, दैट इज द ट्रू वीक ओपन. तो we are pretty close to the true week open, so I am expecting price to drop inside the 4 hour fair value gap, and then we can go lower. This is what my expectation for today is. And past is past, let's not focus on the past. जो आज प्रेजेंट में आपको दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पास्ट, यू शुड जस्ट बी फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट. सो या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो, ग्रीन लाइन ये जो है, ये हमारा ट्रू डे ओपन है, और ये ट्रू मार्केट सेशन ओपन यहाँ पे हुआ 7:30. सो प्राइस इन दोनों के ऊपर है, बट मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा अभी. हाँ, मेरा आइडिया शॉर्ट्स के लिए आज बिल्कुल, बट मैं देखना चाहूँगा प्राइस इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में जाए, क्योंकि वी आर प्रीटी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अ 4 आवर फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड ऑन प्रीवियस डे. तो प्रीवियस डे के रेंज में ये जाएगा, and then yes, we can look for shots. So now we are just waiting. 9:30 is about to happen in 1 minute some seconds. So yeah, आप लोगों को दिख रहा होगा ये डिफरेंट कलर्स मैंने क्या कॉम्बिनेशंस डाले हैं. एक्चुअली मैं कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट इन नेकेड आइज को क्लियरली विजिबल देता है, विजिबिलिटी देता है सेशंस को. तो ये पूरा एक सेशन है, पीला वाला पूरा एक सेशन है, लंदन सेशन. And then we are having this New York session that is in the blue. So yeah, now just waiting. So जब भी आप 9:30 के करीब होते हो, okay, listen to this. जब भी आप 9:30 के बिल्कुल करीब होते हो, आप ऐसा नहीं कि मार्केट खुला, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ और आप उसमें डायरेक्टली जाकर आपने वो उस वॉलेटिलिटी पे ट्रेड कर दिया. लेट द मार्केट बी रिलैक्स. ओके, मार्केट आपको दिखाता है चीजें अगर आप देखना चाहोगे तो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इज, बिकॉज विदाउट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इट इज नथिंग दैट मैटर्स. Someone's asking, how do you derive your narrative? Okay, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं so this, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नैरेटिव होता क्या है. नैरेटिव क्या बोलते हैं? नैरेटिव होता है आपका एक डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में मार्केट को देखना चाहोगे. तो
जैसे कि आप चार्ट्स पे देख रहे हो, मैं आज देखना चाहूँगा सेल साइड, बट ऐसा नहीं कि 9:30 मार्केट ओपन हुआ तो आप डायरेक्टली उस ट्रेड में घुस जाओगे विदाउट एनी point of interest, without having any idea behind it. So first of all, you need to have an idea, point of interest, which is very necessary. So पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ध्यान दे सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप देखोगे हाइज लोज एंड गैप्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हाइज लोज एंड गैप्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन प्राइस। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मैं इन्हीं चीज़ों पे मैक्सिमम टाइम इन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। सो नेगेटिव अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस की ज़रूरत है आपको। तो टाइम आपको एक्सपीरियंस सिखा देगा। माई एज, देखो, मैं 25 ईयर्स का हूँ, है ना। और मैंने 2018 में स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की। फिर मैं 3 साल अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बीच में कोविड आया। मैं बाहर मुश्किल से 1 साल रहा। फिर 2021 मेरा पूरा ऐसे ही गया। जो एक नॉर्मल लड़के जो जो करते हैं, मैंने भी सब कुछ किया। आई वेंट इन द ड्रिंकिंग स्टफ, स्मोकिंग स्टफ, आई डिड ऑल द थिंग्स। बट लाइफ में एक सर्टेन एज आता है जब आपको रियलाइज होता है कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स के बीच में अगर ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन दे रही हैं, तो आप किसी ना किसी टाइम पे इन चीज़ों को आपको लाइफ से हटाना पड़ेगा। सो आई टुक द डिसीजन दैट ओके, नाउ नॉट डू दिस, लेट्स मूव ऑन इन द लाइफ। लाइफ इज सो बिग, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। मेरे पास और भी कई सारी चीज़ें हैं लाइफ में मैं जो मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप सोचते हो कि अगर आपको कुछ पाना है, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ती है। अगर आपको कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में, अगर आप कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे। एंड दैट सैक्रिफाइसेस कैन बी इंक्लूडेड योर टाइम, योर फ्रीडम, द थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट, दैट पार्टीज, दैट फ्रेंड्स। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में लगे रहोगे, if you are doing the same thing again and again, how can you expect something different? How can you expect a different result? So छोड़ दो यार। नहीं, उन चीज़ों में मज़ा नहीं है। आप देखो ना, अब यहाँ से मैं 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। उस 4 साल में मैं ट्रेड करते करते, ठीक है, मेरा कितने सारे स्टेजेस आए मेरे। पहले मुझे 2022 में मैंने चालू किया। 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन। 2020 में मैं ऑलरेडी घर आ चुका था। 2020 से पूरा मेरा 22 तक ऐसे ही गया। फिर 2022 में फिर मैंने ये स्टार्ट किया। उसके बीच में मेरा सब कुछ चल रहा था, देख रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसमें प्राइवेट से मैंने ग्रेजुएशन के लिए डाल दिया। वो सारी भी चीज़ें मेरी चल रही हैं, आई मीन चल रही थी। वो सब कुछ कंप्लीट हुआ बीच में, बट मेरा ध्यान कहीं नहीं भटका। मैं बिल्कुल डिटरमाइंड और बिल्कुल फोकस्ड था इस चीज़ पे, ठीक है। 2022 मेरा पूरा ऐसे ही बीता। फिर 2023 में मैंने कुछ कुछ चीज़ें नई नई ट्राई करी आईसीटी को छोड़कर। फिर 2024 में मैंने क्यूटी स्टार्ट किया। एंड सिंस देन दिस इज 25। सो चल रहा है, बट या मैंने इस पे टाइम दिया है। आई नो माई कैपेबिलिटी, आई नो मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो मैं इसी में करूँगा। आप देखना लाइफ चेंज होगी, आप देखते जाओ। मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, अभी मैं घर पे हूँ। अभी धीरे 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 लाइफ चेंज होगी। अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो, किसी चीज़ पे टाइम देते हो, लाइफ चेंज होती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है मैं आपको देखूँ 1 डेढ़ साल बाद मैं भी दुबई में किसी 5 स्टार रूम में लेकर बैठा हूँ, आपको बुर्ज खलीफा दिखा रहा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें शो ऑफ मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लाइफ में ज़्यादा लोगों को कुछ दिखाना, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। सो या, लेट्स फोकस ऑन द चार्ट्स। So as you guys can see here, we are heading towards the 4 hour gap.
वेल मैं इस गैप से डायरेक्टली शॉर्ट करूंगा। प्राइस इस गैप में आएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा और मैं लोस को टारगेट करूंगा। दिस लोस एंड on the S&P 500 this lows. So I'm just waiting now price to come and tap into that 4 hour fair value gap. अभी जैसा आप जान भी रहे हो कि यूएस का जो गवर्नमेंट है वो शट डाउन है। क्या ही है यार ये, मतलब शट डाउन चल रहा है, इवेंट्स आते हैं टेंटेटिव दिखाकर वो स्किप हो जाते हैं। क्या है, देखो मैं इसको यूज करता हूँ। देखो, यूएस गवर्नमेंट डाटा मे बी इम्पैक्टेड बाय द शटडाउन, टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिले, रिविजन और कैंसलेशन। क्या बोलोगे? डाटा आता है, न्यूज दिखाता है आप जैसे न्यूयॉर्क स्टेशन में बैठोगे, न्यूज ही गायब हो जाता है। क्या बोलोगे? एक्सेप्ट करना पड़ता है, लाइफ में हर कुछ परफेक्ट नहीं होता है। अब जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, आप उस पर एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन। लेट्स गो टू 15 minute time frame and see if price is showing us something. hmm फिलहाल तो कुछ नहीं है, so just wait, patience, patience. If you don't have patience, then get the fuck out of here. ये गेम पेशेंस का ही है। Hmm. We are close to getting inside the fair value gap. Let's just wait. मैं ऐसा नहीं देखना चाहूंगा कि कोई एक ऐसे क्लास इस गैप में जा रहा है और दूसरा ऐसे क्लास नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, एसएमटी फिल नो फिल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं, नॉट येट। एसएमटी फिल नो फिल, एसएमटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा वर्क करती हैं, तब ज़्यादा अवेलेबल होता है जब आपको करंट आपने कोई रिवर्सल देखा हो और वहाँ पे प्राइस ने एक्सपेंशन दिया हो। वहाँ पे आप वेट कर सकते हो कि कोई कैंडल आपका गैप फिल कर रहा है, कोई कैंडल गैप फिल नहीं कर रहा है। सो एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नथिंग। अगर यहाँ पे कुछ सेटअप दिखता भी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिख जाता है, ऑर्डर ब्लॉक दिख जाता है, देन should you take that? No. Whether price has reached into a point of interest? No. Then why the fuck you are anticipating price to drop right from here? What someone saying? भाई प्राइस अगर यहाँ से चला जाता है तब तो मिस हो जाएगा, मिस हो गया तो मिस हो गया। ठेका लेके थोड़ी रखे हैं यार हम लोग कि मार्केट चला गया तो भाई उसका पीछा करना है। नहीं, हमारे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास लेवल्स हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उस पॉइंट ऑफ आई मीन इंटरेस्ट उस लेवल पे प्राइस नहीं आता है, देन व्हाट वी कैन डू? इट्स जस्ट अ डे, वी विल एक्सेप्ट वी आर रॉन्ग एंड समटाइम्स वी आर गोइंग टू गेट इट रॉन्ग, एक्सेप्ट दैट। कोई आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, परफेक्ट स्ट्रैटेजी 100% विन रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आपको कोई ऐसा दिखाता है तो वो भाई झूठा है, और अगर कुछ एक्चुअली में ऐसा 100% स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट भी करता तो आपके पास वो कभी मिल ही नहीं पाता आपको। अगर किसी पर्सन के पास 100% स्ट्रैटेजी है, वो रिवील कर दे भाई, मार्केट तो पूरे मार्केट मंदी हो जाएगा। क्या एल्गोरिदम फिर? मार्केट में कुछ बचेगा ही क्या? जब लोग प्राइस को ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं 100%, ये मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट रहेगा ही नहीं। वो चीज़ अगर आउटस्प्रेड हो जाएगी, लोगों में फैल जाएगी, मार्केट रहेगा ही नहीं। क्या कंट्री, क्या इकोनॉमी, सब कुछ तो इसी पे दिखता है, कुछ नहीं रह जाएगा। सो 100% विन रेट कुछ होता ही नहीं है, सारी मिथ वाली बातें हैं।
Can you have 90%? Yes, but perfect नहीं. Hmm. Okay, so far nothing. प्राइस गैप कितना करीब है, ठीक है. और अभी आप देख रहे हो डाउ गैप में जा चुका है, बाकी दो गैप्स में नहीं गए हैं. तो बाकी दो गैप्स में नहीं गए हैं, तो अब क्या बाकी दोनों को गैप्स में जाना ज़रूरी है? दिस कैन बी अ क्वेश्चन. हो सकता है आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो, क्या प्राइस को सच में जाना ज़रूरी है? ये एसएमटी फिल नो फिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट मैं बिलीव करता हूँ कि एसएमटी फिल नो फिल तब काम करता है अगर मान लो आपके पास यहाँ पे आप प्राइस थे, ठीक है, यहाँ पे थे, और इस कैंडल पे आप वर्क कर रहे हो, और इस कैंडल में वर्क करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसने गैप को फिल कर दिया और बगल वाले ने नहीं किया, या फिर डाउन ने नहीं किया, then you could have said that yeah, this is simply fill no fill. बट ऐसे प्राइस गैप्स को लीव करेगा, और यहाँ पे कोई गैप्स वगैरह भी नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हो कि ये गैप से प्राइस टर्न करेगा, तो थिंक अबाउट इट. यस इट कैन, बट प्रोबेबिलिटीज क्या कहते हैं? ये गैप कब बना है? एशिया सेशन में बना है. Is there a possibility that price can reverse from this gap? Yes. Is this high probability? No. Is this gap is high probability? Yes. Why? Because this is fair value gap formed, and it was a byproduct of yesterday expansion. This formed fair value gap was formed on yesterday, and it was byproduct of an expansion. This wasn't a byproduct of an expansion. So far nothing. Just wait. अगर प्राइस यहाँ पे कुछ भी देता है, एनीथिंग, प्राइस शोज बेयरिश साइंस, अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप भी कर जाता है, मैं सेटअप नहीं लूंगा. मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा प्राइस, तभी मैं सेटअप लूंगा. दैट्स हाउ your mindset should be. You shouldn't just chase price and look for things in price, like, oh, price is forming into this fair value gap, oh, price is disrespecting this, let's take a shot. No, absolutely not. ये आप देख रहे हो, ये रन कितना शैलो है. इसमें तो नहीं, बट इसमें बहुत शैलो रन है. हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को एक बार और ले. जाने दो, जाने दो. कुछ बना ही नहीं है, कैसे ले लेंगे? हाँ हाँ. Patience, guys, patience. We are just waiting. Yeah, yesterday, yeah, price yesterday क्या एक्सपेंशन दिया था यार. लिटरली कल का एक्सपेंशन क्या ही खतरनाक था. मैंने कैच नहीं किया एक्सपेंशन. भाई 11:30 बजे ट्रेड रिजर्व्स का कल
तो दिन भर थोड़ी बैठे रहेंगे भाई ट्रेड पे। पर्टिकुलर टाइम है हमारा बैठने का, उस टाइम पे हम बैठते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर चीज़ें दिखती हैं हम एंटिसिपेट करते हैं डायरेक्शन, हम एंटिसिपेट करते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, एंड दैट्स इट, नथिंग। अभी अभी मेरे को नहीं पता है प्राइस क्या करेगा, अभी प्राइस पहले ज़्यादा नीचे जाएगा ज़्यादा ऊपर जाएगा, मेरे को ये नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता। बट मैं मुझे ये पता है कि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ये शेडेड फेयर वैल्यू गैप है, अगर प्राइस इसमें आता है देन आई विल लुक फॉर शॉर्ट। मैं हर चीज़ मार्केट में क्यों प्रेडिक्ट करता रहा हूँ, ये भी तो सोचो। मुझे मुझे क्या कर मिलेगा, मैं अगर प्राइस में यहाँ पे प्रेडिक्ट करूँ कि हाँ भाई प्राइस क्या इस इसके 50% के गैप पे ट्रेड करेगा, ओके, क्या प्राइस डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, क्या प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे चला भी जाऊँ 5 मिनट में, ठीक है, मैं मुझे यहाँ पे एंटिसिपेट करके मैं क्या करूँगा भाई, क्या करूँगा। I remember a wise man once said, if you don't put a stop loss, you can't lose. पता नहीं भाई किसने बोला था, लेकिन बहुत ही चूतिया वाला बात किया था। स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे भाई, ये क्या है यार। यस, इस बात में मैं कहूंगा यस, यू कैन नॉट लूज द ट्रेड बट यू कैन लूज द होल अकाउंट। हाँ वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के, हाँ सपने संजोता था। गाइस मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस माइक, इज इट वर्थ इट, लाइक आई जस्ट स्टार्ट यूजिंग दिस माइक। अच्छा है, तूने यूज किया है क्या, बोल रहा है अच्छा है। अच्छा, ओह, हो सकता है। So far, nothing, guys. Just nothing. We are waiting for price to get into the fair value gap. Until then, we don't have anything to say. देखो एक ओके, सो मैं कह रहा देखो, आपके जिंदगी में भी एक फेज आएगा, देखना, जब आपको ना ट्रेडिंग से बोरिंग लगने लगेगा, आपको लगेगा ये क्या है यार, डेली में बैठ रहा हूँ देख रहा हूँ यार ये क्या है, डेली हिलता है डुलता रहता है, कैंडल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। until you make profit until you make profit, you even will feel like यार is it really worth it, but trust me guys, एक बार आपको रिजल्ट दिखेगा ना, एक बार आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इट कैन मेक यू फ्रॉम ग्राउंड, आई मीन फ्रॉम बॉटम टू स्काई, आपको ये पहुंचा सकता है, एंड इट ऑल्सो कैन टेक यू फ्रॉम स्काई टू बॉटम। सो ये एक ऐसा चीज है, आप बिल्ड कर लोगे, मेहनत करोगे साल भर में, लेकिन आपका एक मिस्टेक आपको वो साल भर की आपकी मेहनत बर्बाद कर सकता है, एंड इस चीज को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, मेरा गैप कहाँ चला गया, आई थिंक इंटरनेट, लेट्स सी, शायद कुछ इंटरनेट का फॉल्ट हुआ हो। ओह,
आ गया, आ गया। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओके, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, आप कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो वो गलत है या फिर वो लेस इफेक्टिव है। बट डिफरेंस क्या होता है ना, डिफरेंस होता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी में आपको विन रेट मिलता है, बट एक अच्छे विन रेट के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। यू नो व्हाई? बिकॉज एक अच्छा विन रेट भी आप अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सो कंसिस्टेंसी इट्स द अल्टीमेट थिंग। मुझे नहीं पता मेरा इंटरनेट कनेक्शन बार बार लूज क्यों हो रहा है। ऑफलाइन दिखा रहा है। वाह, देखो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। फेथ इन द लाइफ ऑफ ट्रेडर। आप ट्रेड कर रहे हो, इंटरनेट ही गायब हो गया। वापस भी आ गया। सब होता है गाइस। ओके, लेट्स सी चार्ट्स। ओके, टाइम टू फोकस। आई थिंक नाउ अब प्राइस गैप्स की तरफ अग्रसर हो रहा है। और कोई चूतिया अगर ऐसे बोलेगा उसे अग्रसर, अग्रसर का मतलब नहीं पता। इंग्लिश में ज्ञान ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए भाई। ओके, टाइम 9:53 into the gap. Okay, waiting. I will execute when price gets into the fair value gap. और मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। कैन आई से Nasdaq looks good, बट मैं शॉर्ट करूँगा, दोनों को शॉर्ट करूँगा। यस, मैं दोनों को शॉर्ट करूँगा, बट नॉट येट। So now I'm just waiting. Literally, I'm just waiting, not doing anything until price gets into the fair value gap. There is nothing we can do. Okay. ओके, प्राइस गैप में पहुंच चुका है। प्राइस ने गैप के अंदर टैप कर दिया है। नाउ वी आर रेडी टू शॉर्ट। आई एम शॉर्टिंग Nasdaq। तो मैं Nasdaq पे शॉर्ट कर रहा हूँ, दिस वन।
ओके, सो आई मीन इसमें मेरी एंट्री यहाँ है और इसमें ही मैंने एंट्री कर लिया है। मैं इसमें और पोजीशंस ऐड करूँगा अगर मेरे को प्राइस कुछ साइन देता है। Okay, so we are in, and now see the price. We want to see price go all the way below and target the London lows here, target the London lows here. So this is the trade idea, and देखो, एक बार आप एंट्री ले लेते हो, एक बार आप टारगेट सेट कर देते हो, आपको भी नहीं पता है मार्केट क्या करने वाला है। So just accept that. ओके, हाँ इसमें तो लगाना नहीं है। ओके, ये चलेगा 500 Nasdaq. Okay, so we are in the trade and you guys can see ये बहुत इनिशियल फेज है। हमारा इनवैलिडेशन लेवल जहाँ से हमारा आइडिया डिसरिगार्ड हो जाएगा वो रहेगा अगर प्राइस, इफ प्राइस ट्रेड्स ऑल द वे वेयर, अगर प्राइस क्या करता है, हमारे इस गैप्स को डिसरिस्पेक्ट कर देता है और इसके ऊपर क्लोज कर देता है, या फिर अल्टीमेटली थोड़ा इनवैलिडेशन लेवल आपको और लग सकता है, बट अगर प्राइस S&P या नैस्डैक में किसी भी इस हाई को ले लेता है, हमारा आइडिया तब भी इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं प्राइस को रूम दे रहा हूँ कि प्राइस जा सकता है ऊपर, उतना रूम मैंने दिया है प्राइस को, that yes price can go. So this is done, nothing. Now I have set my stop loss, I have set my target, and now there is nothing I can do. I am free, trust me, there is nothing now right now I can do. All I can do is wait for what? Wait for price to either hit my TP or hit my stop loss. That's it, nothing else I can do. ओके, मैं अपना टीपी भी लगा दिया हूँ। आप लोग माइट भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं लोअर टाइम फ्रेम में क्यों नहीं जा रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में हो सकता है भाई कुछ हो वहाँ पे, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम में कुछ एंट्री हो और मैं उसे मिस कर रहा हूँ, बट एक बात और समझने वाली ये है कि मैं लोअर टाइम फ्रेम में क्यों जाऊँ। ठीक है, आप देख रहे हो मेरा चार्ट, ठीक है, मैं एक चार्ट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ से एंट्री ली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पे जाए। मेरा जो एंट्री क्राइटेरिया था वो इस ऑर्डर ब्लॉक आई मीन फेयर वैल्यू गैप से था। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस नीचे जाए। अब मैं नीचे जाके, यहाँ पे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि मैं ठीक है, मैं अपना पोजीशन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ठीक है,
प्राइस यहाँ पे एक्सपेंड कर चुका है, हो सकता है प्राइस तो गैप में जा चुका है भाई, दोबारा क्या प्राइस गैप में नहीं जाएगा, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हो सकता है प्राइस इस हाई पे दोबारा ना जाए, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस हाई को दोबारा टैप करे, हो सकता है हल्का सा ऊपर भी जाए फिर ड्रॉप कर जाए, क्योंकि हमने रूम देकर रखा है ना प्राइस को। हमारा काम क्या है, हम प्राइस को रूम देकर रखे हैं ना कि हाँ ओके, प्राइस अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इतना ऊपर जा सकते हो, आप इतना नीचे आ सकते हो। ठीक है, अगर आप रूम ही नहीं दोगे प्राइस को, छोटा छोटा स्टॉप लॉस डालोगे कि चलो इस हाई पे डाल देता हूँ मैं स्टॉप लॉस, ठीक है, अगर आप सोचोगे कि ठीक है मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, दैट इज वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की, हाउ कैन यू डू दैट, वेरी रिस्की। आई विल नॉट से anyone to do like that, no। अब देखो अब प्राइस क्या कर रहा है, मोस्ट लाइकली कुछ एस वगैरह क्रिएट करना चाह रहा होगा, इसीलिए कम बैक कर रहा है। टाइम देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग टाइम, टाइम हो रहा है 10 AM EST, ओके, प्राइस हो रहा है 10 AM EST। वेट करना पड़ेगा, लिटरली वेट करना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। 4 आवर का गैप है, डेली साइकिल का एस तो बनेगा नहीं, मतलब बनेगा भी तो पीएम सेशन के साथ बनेगा, और पीएम सेशन अभी भी 2 घंटे दूर है, तो उतनी बात की चीज़ें को क्यों सोचना अभी। जो हो सकता है वो है एक 1 आवर का टीपीडी, उसके लिए भी टाइम है यार, काफ़ी टाइम है, क्योंकि 9 ये बजा ना, 10 10 वाला कैंडल अभी तो चालू हुआ है भाई, बहुत टाइम है अभी, अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, हम्म। इंतज़ार करना पड़ेगा अब। No, we have to wait। ओह, स्टॉप लॉसेस चेक कर लेते हैं, स्टॉप लॉसेस सही सही लगा है या नहीं, लेट्स चेक। ओ इसमें स्टॉप लॉस नहीं है, ओके, तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा स्पेशली S&P 500, ओके,
चलो S&P 500 का देखते हैं। मोस्ट लाइकली तो ये है। ओके, गैप के उतना अंदर रिट्रेसमेंट मैं नहीं देखना चाहूँगा। देन 9 बजे, ये 10 बजे। हम्म, ये वाला okay, which means here 6 6 9। Okay, S&P 500 Nasdaq। ओके, स्टॉप लॉस डाल दिए हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे, यहाँ स्टिल रेशियो 2.6 है, बुरा नहीं है। अब इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे प्राइस कुछ 1 आवर का बना दे। टाइम तो लगेगा, या फिर अगर नहीं भी बनाता है तो कुछ क्रैकिंग कोरिलेशन। टाइम क्या हो रहा है? 9 to 10:30 होता है वो। अभी टाइम है गाइस, टाइम है अभी।
हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लिटरली यस, वी नीड टू वेट। क्योंकि प्राइस कुछ क्रैकन कोरिलेशन अभी बनाया नहीं है, तो वेट करते हैं प्राइस कुछ बढ़िया बनाए, उसके बाद फिर से लेंगे। फिर से नहीं, आई I मीन उसके बाद क्लियर दिखेगा प्राइस। अभी कुछ बना नहीं है ना प्राइस में, तो बेटर है थोड़ा वेट करो, प्राइस में कुछ बनने देते हैं, एंड देन यस डेफिनेटली। ओके, ओ ओके, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। मैं देखना चाहता हूँ क्या इस गैप में जाना ज़रूरी है। यहाँ पे 1 आवर का एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, जो कि स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब है। क्या प्राइस को सच में वहाँ जाने की ज़रूरत है? मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। हम्म 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 हम्म, इंतज़ार।
तो फिलहाल अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा था, मेरे पास एक फ्यूचर्स का भी अकाउंट है, उस पर भी ट्रेड लें क्या? लेट्स सी। नहीं, इस पे नहीं, इस पे मैं उसके लिए दूसरा दूसरा कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं इधर देखता हूँ। फोर आवर का फेयर टाइम भाई, कैंडल तो 4 आवर का नया चालू हुआ है यार, कुछ समय लगेगा यार कुछ भी फॉर्म होने में, बट मैं इस गैप को रेस्पेक्ट होता हुआ देखना चाहूँगा। ट्रू, वीक ओपन, जो लाइन है प्राइसेस लाइन के अराउंड है, सो या मेरे पास एक फ्यूचर्स का अकाउंट है, मैं देख रहा हूँ उस पे छोटा सा एग्जीक्यूशन करने का। माइक्रो पे करेंगे उस पे, अभी मैंने एग्जीक्यूट किया है सीएफडी में, फॉर द पर्सन आस्किंग। 669 no, not that. तो हाँ, प्राइस अभी साइंस नहीं दिखा रहा है, कहा ना मैंने, वेट करना पड़ेगा, वेट करने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। तो हमें इंतज़ार ही करना होगा। अगर ये 1 आवर का कैंडल टीपीडी की तरह क्लोज करता है, दैट इज ग्रेट।
इंतज़ार। हम्म। और मुझे ये नहीं लगता कि मैं इतना देर लाइव करूँगा तो ये टीपी वहाँ तक जाएगा, क्योंकि मैं लाइव कितनी देर तक करूँगा। हो सकता है ये टीपी 2 घंटे में जाए, तो 2 घंटे और लाइव तो नहीं कर सकता। तो क्या हम लोग इस लाइव को यहाँ बंद करें और मैं इसका आफ्टर एग्जीक्यूशन का एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा? क्या बोलते हो? शुड आई डू लाइक दैट? ऐसा करें क्या? ऐसे ही करते हैं, क्योंकि लाइव बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसे ही करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसका जो भी आफ्टर मार्केट एग्जीक्यूशन, क्योंकि मैं भी इतनी देर तक बैठ कर इस चार्ट्स को नहीं देखूंगा ना अभी। कितनी देर तक देखोगे भाई? हो गया, ठीक है, देख लिया, आइडिया बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एग्जीक्यूट कर दिए। नाउ वेट। हाँ, बीच बीच में प्राइस एक्शन को देखूंगा, प्राइस ने कैसा बिहेव किया, कैसा नहीं किया। मेरे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये 10 AM, ये जो कैंडल अभी है ना 36 मिनट अगला, ये होल्ड करता है। तो यहाँ पे प्राइस अगर कुछ बढ़िया कुछ बनाता है, देन या आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड। अगर नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं? नथिंग। और प्राइस में अगर मैं चेक करने की बात करूँ, तो लेट्स टर्न ऑन द क्वार्टरली थ्योरी। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? ईयरली क्वार्टर्स बंद हैं। ओके ओके, सो वी आर हैविंग Q2 का लो ये था, इसने नहीं लिया है। Q2 का लो इसने भी नहीं लिया है, Q2 का लो इसने भी लिया है, तो नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कुछ एस वगैरह को शो कर रहा हो। सो एनीथिंग still in the anticipation of sell side, and yes, nothing else. Now it's just a waiting game. So yeah, let's end this live. मैं जो भी होगा इसका आफ्टर मार्केट एग्जीक्यूशन पोस्ट करूँगा, और बहुत लाइव लंबा हो जाएगा, क्योंकि it will take time. Yes, it takes time. So yeah, guys, see you guys the next week. This was the last execution for the week. And I'll see you guys again until the next week. Until then, I wish you guys a good luck and good trading. See you.